दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखे हैं तो उसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट बड़ा होगा, और अगर वाई एक्सिस पे दिए होते हैं तो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें वर्टेक्स दे रखा है 0, ±13 और फोकस दे रखा है हमें 0, ±5। अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखिए सबसे पहले इसमें जो वर्टेक्स और फोकस है वो किसके ऊपर है, वो वाई एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है? तो इसका मतलब इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो ये होगी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से ए और बी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है। अच्छा आप देखिए, जिस एलिप्स का सही मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है उसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है 0, ±a और फोकस क्या होता है 0, ±c। सही। अब आप कंपेयर कर लीजिए तो हेयर a कितना आ गया 13, c कितना आ गया 5। अब देखिए v है a स्क्वायर किसके बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए a की 13 और c की 5। तो b कितना आ गया 12। क्लियर? तो अब देखिए हमने a और b फाइंड आउट कर लिया ना, तो ये जो है जनरल इक्वेशन है किसकी, एलिप्स की। जनरल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स इज। क्लियर? अच्छा यहाँ देखिए वेयर a की वैल्यू क्या दे रखी है 13 और b कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पुट कर दीजिए b की जगह 12 रख दो और a की जगह 13। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है आपको एक एलिप्स दे रखा है, उसके जो मेजर एक्सिस के एंड है वो है ±3,0। डेट मीन्स एक तो ये होगा 3,0 और एक ही होगा -3,0। और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वो है 0, ±2। डेट मीन्स 0,2 ये होगा एक एंड पॉइंट और एक ये होगा। क्लियर है? तो देखिए आपको ये तो पता लग रहा है कि इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका मेजर एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन ये होती है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो अच्छा, जो जिस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट बड़ा होता है या जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता है, सही है, उसके वर्टिसेस क्या होते हैं, ±a,0 होते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ गया 3, और माइनर एक्सिस के जो एंड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं 0, ±b। तो b कितना आ गया 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे a को 3 और b को 2। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आप खुद कर लीजिएगा इसी तरीके से है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें 26 दे रखा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये तो आपको याद ही होगा, ये हमेशा 2a होता है। यहाँ से a तो 13 आ गया, चाहे एलिप्स का x इंटरसेप्ट बड़ा हो चाहे y इंटरसेप्ट बड़ा हो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a होता है। तो 2a 26 है तो a आ गया 13। और इसका जो फोकस है वो दे रखे हैं ±5,0 पर। कहाँ दे रखे हैं, ±5,0 पर। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ से हमें पता लग गई है जनरल इक्वेशन क्या होगी। इसका फोकस किस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन ये होती है। क्लियर है? तो अब देखिए फोकस क्या होता है ±c,0। तो c कितना आ गया 5, और a हम ऑलरेडी निकाल लेंगे 30, इससे b निकाल लेंगे। नो a स्क्वायर जो होता है वो b स्क्वायर + c स्क्वायर के बराबर होता है। तो b स्क्वायर कितना आ गया 144, तो b आ गया 12। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना दे रखा है 13, और b स्क्वायर है 144। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सही, लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
16, 17 ये आप खुद कर लीजिएगा। फिर है 18 क्वेश्चन। एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, तो ये आप खुद ही ट्राई करिएगा कि आप खुद कर लें। देखिए 18 में मैंने कहा है आपको b की वैल्यू 3 दे रखी है और c दे रखा है 4। तो सेंटर तो हमें ओरिजिन पे हमेशा लेना होता है और फोकस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट इसका बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी किसकी? एलिप्स की। क्लियर है? अब देखिए हमें b और c देगा, हम a निकाल लेंगे। we have a square is equal to b square plus c square। b नो लिखेंगे, सॉरी। तो b कितना दे रखा है? 3, c दे रखा है 4, तो ये आगे 25। तो यहाँ रख दीजिए आप एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है आपको एक इलिप्स दे रखा है, उसका सेंटर ओरिजिन पर है और मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब इसकी ये जनरल इक्वेशन होगी। और ये पास कहाँ से होता है? 3,2 और 6,1 से, 1,6 से, सॉरी। तो हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी? एलिप्स की। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए 3,2 लाइज ऑन अबव एलिप्स। सही, इसीलिए ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह रख देंगे 3 और y की जगह रख देंगे 2। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए 1,6 लाइज ऑन अबव एलिप्स। देयरफॉर x की जगह हम 1 रख देंगे और y की जगह रख देंगे 6। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाकर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको यहाँ रख देंगे। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर 1 से, तो आएगा 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 324 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -320 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -8। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? अब देखिए b है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली ना, तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ रखें यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ए स्क्वायर को 40।
तो बी स्क्वायर कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली ना, यहाँ पुट कर देंगे। बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 10 और ए स्क्वायर की जगह रख देंगे 40। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी, एलिप्स की।